आज पता है क्या पढ़ने वाले हम लोग? आज आप बिल्कुल हटो नहीं, आज बिल्कुल पढ़े रहो। आज बिल्कुल क्लास एक अजूबा है। आज वो कैब दिमाग में ऐसा डालूंगा ना, फोटो दिखा करके, जब हम इस दुनिया, पता क्या है, इस दुनिया में एक ही चीज है, इसका नाम है शब्द। आप जो भी सोचते हो ना, सब इमेज है। अगर इमेज नहीं तो वर्ड नहीं, और वर्ड नहीं तो वो नाउन नहीं, और नाउन नहीं तो वो सब्जेक्ट नहीं। इसका मतलब है कि शब्द ही वो दुनिया है। ये दुनिया पर शब्द शासन करता है। जैसे आंख बंद करो और सोचो पेन, दिमाग में इमेज आया कलम का। आंख बंद करो, सोचो घड़ी, दिमाग में घड़ी दिमाग में आया। आंख बंद करो, सोचो चश्मा, चश्मा आया। हेयर, वॉल, बिल्डिंग, लाइट, हाइट, वाटर, जो भी चीज है ना, एक शब्द है। इसका मतलब है कि कुछ शब्द को मुझे याद करना पड़ेगा। जैसे छोटे बच्चे थे ना, तो शब्द याद किए थे, वर्ड याद किए थे, उसी प्रकार वर्ड याद करना पड़ेगा। अब वर्ड याद कैसे करें? तो देखिए मेरे साथ कुछ वर्ड्स है। जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा है, हेड स्ट्रॉन्ग और स्टबबॉर्न। यहाँ पे जिद्दी दिया है। अब इस बच्ची को देख के अंदाजा लगाइए कितना जिद्दी रही होगी लड़की, ये कितना जिद्दी लड़की रही होगी। इसको देखिए, अंदाजा लगाइए, दिमाग लगाइए कि लड़की कितना जिद्दी रही होगी और कितना स्टबबॉर्न है। ये कितना जिद्दी है, स्टबबॉर्न है। हेड स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल जिद्दी है। योर सन इज रियली अ हेड स्ट्रॉन्ग चाइल्ड। तुम्हारा लड़का सचमुच में ना एक जिद्दी बच्चा है, एक जिद्दी हेड स्ट्रॉन्ग है, स्टबबॉर्न है, बिल्कुल जिद्दी है लड़का। ये तुम्हारा लड़का सच में एक जिद्दी लड़का है। तो देख लो कैसी है, बिल्कुल ऐसा करके जिद्दी पड़ी है। तो इस दिमाग में इमेज रख लो, ये फोटो, इसका चेहरा याद कर लो जिद्दी का। बिल्कुल स्टबबॉर्न है, जिद्दी है, हेड स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल जिद्दीपना का इसका जो दिमाग में फोटो है, इसको याद कर लीजिए। स्टबबॉर्न, जिद्दी। तो तुम्हारा क्या है? जिद्दी बच्चा है। तो इसको दिमाग में, योर सन इज रियली अ हेड स्ट्रॉन्ग चाइल्ड। तुम्हारा बच्चा वास्तविक रूप से एक जिद्दी बच्चा है। तो याद हुआ आपको? अगला देखिए वर्ड इस तरह से, अगला कह रहा है रिडिकुलस। रिडिकुलस कहते हैं मूर्खतापूर्ण को, बेवकूफी भरा काम करने को। रिडिकुलस, रिडिकुलस कैसा भाई? मूर्खतापूर्ण है, मूर्ख है, बेवकूफ है, बिल्कुल बेवकूफी भरा रिडिकुलस है। इट वाज योर रिडिकुलस स्टेप। ये तुम्हारा जो स्टेप है ना, ये रिडिकुलस है, रिडिकुलस स्टेप है, रिडिकुलस है, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। इट वाज योर रिडिकुलस स्टेप। रिडिकुलस है, मूर्खतापूर्ण है। ये मूर्खता वाली बात मत करो। अब देखो यहाँ पे क्या भाई, ये फोटो देखो, इमेज देखो, कैसा हो रहा है? रिडिकुलस हो रहा है। तो रिडिकुलस मतलब क्या कहते हैं? मूर्खतापूर्ण। तो कोई भी चीज रिडिकुलस होता है ना, तो उसे मूर्खतापूर्ण कहते हैं, बेवकूफ भरा काम कहते हैं, रिडिकुलस। रिडिकुलस क्या कहलाता है? मूर्खतापूर्ण। इसको बोलते हैं रिडिकुलस। तो मूर्खतापूर्ण हो गया, बेवकूफ वाला काम हो गया। रिडिकुलस, मूर्खतापूर्ण, बेवकूफपूर्ण। ठीक है, यहां तक बात समझ में आप लोगों को आ गया? आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं, आगे बढ़ने काम करते हैं। कैनार्ड। कैनार्ड का मतलब होता है झूठी अफवाह। कैनार्ड, कैनार्ड मतलब क्या? झूठा अफवाह। कैनार्ड, झूठा अफवाह। यू शुड नॉट स्प्रेड कैनार्ड। तुम्हें झूठी अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। देखो फोटो से आपको लिंक करना है, वो क्या याद नहीं करना है, लिंक करना है। तो कैनार्ड, कैनार्ड का मतलब झूठा अफवाह। कोई अफवाह फैल रहा है, झूठा है, झूठा है कैनार्ड। यानी शुड नॉट स्प्रेड कैनार्ड। तुम्हें झूठा अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। बस मेरे साथ दोहराते रहो, एक बार मेरे साथ दोहराओ, वो कैब लॉलीपॉप हो जाएगा। यू शुड नॉट स्प्रेड कैनार्ड, यानी कि आप कैनार्ड, झूठा अफवाह फैलाना, कैनार्ड। बोलो मेरे साथ, कैनार्ड, झूठा अफवाह फैलाना कैनार्ड कहलाता है। अगला वर्ड है आई वॉश। आई वॉश कहते हैं दिखावा को। आई वॉश, दिखावा। इट्स ओनली आई वॉश, यह केवल दिखावा। अब देखो लड़कियों का काम क्या है? दिखावा करना। तो दिखावा कर रही है, दिखावा दिखा रहा। आई वॉश, दिखावा, यानी आप आंखों से, आई वॉश, आप कल्पना करो, आई वॉश, दिखावा, शो ऑफ। यानी चारों तरफ क्या हो रहा है भाई? शो ऑफ हो रहा है, दिखावा हो रहा है। तो आई वॉश, दिखावा, शो ऑफ। आई वॉश, दिखावा, शो ऑफ। ठीक है, अगला वर्ड क्या कहता है भाई? अगला है विस्पर। विस्पर कहते हैं फुसफुसाना को, काना फूसी करने को विस्पर कहते हैं। जैसे व्हाट वर यू विस्परिंग? तुम क्या फुसफुसा रहे थे? व्हाट वर यू विस्परिंग? देखो इसके कान में कुछ कह रहा है, यानी विस्पर करना, शिकायत करना, फुसफुसाना, बुदबुदाना, बोलना। तो विस्पर, फुसफुसाना, काना फूसी करना। विस्पर करना, काना फूसी, फुसफुसाना, बुदबुदाना, काना फूसी कहलाता है। तो विस्पर करना, व्हाट वर यू विस्परिंग? व्हाट वर यू विस्परिंग? तुम क्या काना फूसी कर रहे हो और विस्परिंग कर रहे हो? तो काना फूसी करना, विस्परिंग कहता है अजर। अजर का मतलब होता है आधा खुला हुआ। अजर मतलब आधा खुला हुआ। लीव द डोर अजर, दरवाजे को आधा खुला। देखो फोटो, हर चीज दुनिया में वर्ड इमेज है।
इमेज के माध्यम से अजर, दरवाजा आधा खुला आधा बंद, आधा खुला हुआ है तो आधा खुला है आधा बंद है तो उसको अजर बोलते हैं। दरवाजे को लीव द डोर अजर, लीव द डोर अजर, लीव द डोर अजर। अजर का मतलब होता है आधा खुला आधा बंद। यानी देखो दरवाजा देखो, फील करो, ये जो व्हाइट व्हाइट पोर्शन है ना ये खुला हुआ है, ये लगा हुआ, तो लीव द डोर अजर, इन दरवाजे को आधा खुला रहने दो, आधा खुला छोड़ दो। याद करो, देखो वो कैब के बिना अंग्रेजी नहीं है मेरे भाई। मैं आपसे आग्रह करता हूं, बिना वो कैब के अंग्रेजी को नहीं सीख सकता। वो कैब तो चाहिए ही चाहिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ बनियान वाला लड़का, मेरे साथ वो कैब पढ़ना पड़ेगा बेटा, तभी अंग्रेजी आएगा। ऐसे करने से काम, सिर्फ हवाबाजी से काम नहीं चलेगा। इसको जितना ज़्यादा दोस्तों से पूछो अदर का मतलब क्या होता है। एग्जाम में एसएससी सीपीओ हर जगह पूछाता है, आपकी स्पीकिंग में काम आएगा, स्पोकन में काम आएगा, तो इसको आप एक याद करिए अजर। अगला वर्ड हम लोगों का है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट देना। डोंट एग्जेम्प्ट योर सन दिस मच, अपने बेटे को इतनी छूट मत दो। एग्जेम्प्ट मतलब छूट देना, लीव करना, छूट देना। अपने बेटों को इतनी छूट मत दो, तो क्या करा, एग्जेम्प्ट। डोंट एग्जेम्प्ट योर सन दिस मच, इतना छूट मत दो। एग्जेम्प्ट देना, छूट देना को एग्जेम्प्ट कहते हैं। अपने बेटों को इतनी छूट मत दो। एग्जेम्प्ट मतलब छूट, एग्जेम्प्ट मतलब छूट, तो इतनी छूट मत दो। एग्जेम्प्ट, देखो बेटा को छूट दे रहा है, ये बड़ा है छोटा है बच्चा है, इसको छूट मत दो, बच्चा बिगड़ जाएगा, इतना छूट मत दो। एग्जेम्प्ट, छूट सबको आता होगा, एग्जेम्पशन मिलता है। हार्डली तो याद होगा आप सबों को, हार्डली का मतलब बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से। हार्डली शायद ही, यानी हार्डली एनी गर्ल विल लाइक यू, शायद ही तुमको कोई लड़की पसंद करेगी। देखो ना कैसा लग रहा है, मतलब कह रहा है कि शायद ही कोई लड़की तुमको पसंद करेगी। तो क्या हुआ भाई, हार्डली, हार्डली एनी गर्ल विल लाइक यू। हार्डली मतलब मुश्किल से कोई लड़की तुमको पसंद करेगी, बड़ी मुश्किल से। तो हार्डली बोलते हो ना, हार्डली ही कैन अरेंज 1000 रुपीज, बड़ी मुश्किल से उसने 1000 रुपया जमा किया है। हार्डली, बड़ी मुश्किल से। रिप ऑफ, बहुत अच्छा फ्रेज है, बहुत बार पूछा। बेवकूफ बनाकर लूटना, रिप ऑफ, बेवकूफ बनाकर लूटना। शॉपकीपर रिप्ड यू ऑफ, दुकानदार तुम्हें लूट लिया, है ना। शॉपकीपर विल रिप यू ऑफ, दुकानदार तुम्हें लूट लेगा, है ना। तो दुकानदार, देखो दुकानदार है, सामान बेच रहा है, लूट लेगा सामान। रिप ऑफ का मतलब बेवकूफ बना के लूटना। बहुत सारे लोग ऐसे हिंदुस्तान में हैं जो एक दूसरे को बेवकूफ बनाते रहते हैं, पैसा लूटते रहते हैं। बेवकूफ बनाते हैं, पैसा लूटते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, पैसा लूटते हैं। तो बेवकूफ बना करके पैसा लूटने को रिप ऑफ बोलते हैं। तो रिप ऑफ का मतलब होता है बेवकूफ बना करके पैसा लूट लेना, रिप ऑफ कहलाता है। बेवकूफ बना करके पैसा लूट लेना रिप ऑफ कहलाता है। तो बेवकूफ बनाकर पैसे लूटने को रिप ऑफ कहते हैं। अगला वर्ड है इनहांस। इनहांस का मतलब बढ़ाना, पहले से बेहतर बना। इनहांस करो, इनहांस योर नॉलेज, आप अपने नॉलेज को इनहांस करिए। इनहांस, पहले से बेहतर बनाना, है ना। क्या लिखा, साउस विल इनहांस द टेस्ट ऑफ फूड, यानी जो साउस था वो चटनी जो है स्वाद बढ़ा दिया है। चटनी जो है ना, ग्रीन चटनी जो है क्या किया, स्वाद बढ़ा दिया। सॉस, तो हमने क्या कहा, इस दुनिया में एक ही चीज शासन करता है, इसका नाम है शब्द। शब्द अगर है तो दुनिया पर शासन कर सकते हो, यानी शब्द ही शासन करता है इंग्लिश की दुनिया पर। शब्द ही शासन करता है, वर्ड्स। इंग्लिश की दुनिया पर शासन कौन करता है, वर्ड्स। तो वर्ड्स ही शासन करता है इंग्लिश की दुनिया पर, तो ये ध्यान रखो, वर्ड्स। तो क्या हुआ भाई, इनहांस मतलब बढ़ाना। इनहांस योर वोकैबुलरी, आउट ऑफ रीच, पहुंच से बाहर, मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं, आउट ऑफ रीच है, यानी दिस ड्रीम इज आउट ऑफ माई रीच, यह सपना मेरी पहुंच से बाहर है, यह सपना मेरी पहुंच से बाहर है। आउट ऑफ रीच है, मेरी पहुंच के बाहर है। आउट ऑफ रीच, पहुंच से। दिस ड्रीम इज आउट ऑफ माई ड्रीम, दिस ड्रीम इज आउट ऑफ माई रीच, मेरी पहुंच के बाहर है। बहुत बढ़िया, आगे देखो, कॉम्प्लीमेंट, तारीफ करना। कॉम्प्लीमेंट है, अगर यहीं पे कर देंगे कॉम्प्लीमेंट, ध्यान देना, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हमने क्या कहा, यहीं पे कर देंगे हम कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा, ये जो देखो, यह है कॉम्प्लीमेंट, यह है कॉम्प्लीमेंट। तो इस कॉम्प्लीमेंट का हिंदी हो जाएगा पूरक।
पूरक, पूरक का मतलब होता है पूरा करने वाला। यहाँ पे आई लगा है, यहाँ पे ई लगा है, तो ई लगा है तो पूरक हो गया, आई लगा है तो तारीफ हो गया। कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ तुम्हें, तुम बड़े स्मार्ट लग रहे हो, तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, तारीफ कर दिया। कॉम्प्लीमेंट है जो पढ़ाता हूँ, जब टेंस पढ़ाता हूँ तो कॉम्प्लीमेंट पढ़ाता हूँ। इसका मतलब पूरक, पूरक का मतलब सेंटेंस को पूरा करने वाले को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो यह स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखिएगा, ई और आई में अंतर है ना। ही कॉम्प्लीमेंट मी ऑन माई स्मार्ट अपीयरेंस। अब देखिए इसको तो सब पहचानता ही होगा, उसने मेरे आकर्षक रूप की तारीफ की। आकर्षक रूप की तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट देना, कॉम्प्लीमेंट 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 कॉम्प्लीमेंट। याद आ रहा है ना। आगे बढ़ो, अगला वर्ड देखो क्या कहता है, बम्पी। बम्पी कहते हैं उबड़ खाबड़ को, बम्पी है। आई थिंक वी हैव अ बम्पी रोड अहेड ऑफ अस, यानी मुझे लगता है कि हमारे आगे एक उबड़ खाबड़ सड़क है। बम्पी है, उबड़ खाबड़ है, बम्पी है, उबड़ खाबड़ है। तो बम्पी मतलब उबड़ खाबड़, बम्पी उबड़ खाबड़, बम्पी उबड़ खाबड़, बम्पी उबड़ खाबड़। तो देखो उबड़ का फोटो दिया हूं बना करके, ताकि आपको कष्ट न मजा आ जाए। वो कैब ना मजा से लो, आराम से सेंटेंस बना दिया, लिंक कर दिया, यहाँ उबड़ खाबड़ दी। इतना बढ़िया लिंक दे रहा हूं, इससे बेहतर नहीं मिलेगा। बस याद करने का प्रयास कीजिए। अगला वर्ड देखिए, है ना, एक्ट प्राइसी। एक्ट प्राइसी, भाव खाना, यानी भाव खा रहा है वो। डोंट एक्ट सो प्राइसी, यानी ज्यादा भाव ना मत खाओ, ज्यादा भाव मत खाओ, भाव खा रहा है, बात नहीं कर रहा है। यानी क्या कर रहा है, एक्ट प्राइसी, यानी डोंट एक्ट सो प्राइसी, ज्यादा भाव मत खाओ, बहुत भाव खा रहे हो आजकल। एक्ट प्राइसी, भाव खाना। भाव समझते हो ना, मतलब इठलाना, इतराना, मजाक, मजे लेना। तो क्या हुआ, डोंट एक्ट सो प्राइसी, ज्यादा भाव मत खाओ। इस तरह से रेगुलर हम 10 वर्ड ही देंगे, लेकिन इतना ज्यादा मत पढ़ लो कि याद ना हो। इस वर्ड को बार बार दोहराओ, लीड लगा लो, सुनते रहो भजन की तरह, कहीं नहीं जाना। ये वर्ड बार बार रिपीट करो, एग्जाम में आएगा, स्पीकिंग में आएगा, राइटिंग में आएगा। एग्जाम यहीं से पास करोगे, सब कुछ यहीं से होगा। मुश्किल नहीं है अगर कुछ ठान लेते हैं, और फिर आपका रास्ता क्या होगा, आसान हो जाएगा। अच्छा से मिलिएगा, कल मिलते हैं। ऑफलाइन शुरू हो गया है, आप अगर देर ना करें, ये लाइन चल रहा है, नंबर चल रहा है, कॉल कीजिए। कहीं भी दिक्कत हो, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि उससे हिंदुस्तान में उससे बढ़िया कोई ऐप नहीं है। ऐप का नाम क्या है, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर से। तो उसको डाउनलोड करिए और आगे बढ़िए। ये नंबर पर कॉल करिए, और ऑफलाइन के लिए दिल्ली आना चाहो आ सकते हो, आपका वेलकम करूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्या आप इंग्लिश में कमजोर हैं? एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आते, अंग्रेजी में बात नहीं कर पाते, वोकैबुलरी की समस्या है? यदि हाँ, तो आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आया है DSL इंग्लिश। प्ले स्टोर से तुरंत डाउनलोड करें क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग की दुनिया का बड़ा नाम धर्मेंद्र सर की क्रांतिकारी पहल क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। अंग्रेजी में जीरो से हीरो बनने का सफर। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अब अंग्रेजी नहीं बनेगी बाधा। घर बैठे DSL की सारी किताबें ऑनलाइन प्राप्त करें क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप से।